Hello bachcho, let's read the question. The question says read the following statements and choose the correct option given below. First, surface or margin of leaves is a major area for transpiration. Second, little amount of water is lost through stem. This is referred to colline transpiration. Third, transpiration is comparatively a slow process than evaporation. Fourth, transpiration driven ascent of sap does not depend on the cohesion, adhesion and surface tension properties of water. Option 1 first, second, third and fourth are correct. Option 2 first, third and second are correct. Option 3 first, second and fourth are correct. Option 4 second, third and fourth are correct. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले की कॉन्सेप्ट समझेंगे. की कॉन्सेप्ट विल बी ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इट इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट. इट इज evaporative loss of water from aerial पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो प्लांट के एरियल पार्ट्स जब वाटर का लॉस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा. तो स्टोमेटा के थ्रू होती है ट्रांसपिरेशन. अब अगर बात करें हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो ट्रांसपिरेशन को एक फैक्टर अफेक्ट करता है विच इज द सरफेस एरिया. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है ट्रांसपिरेशन का रेट उतना ही ज्यादा होता है. एंड अगर हम बात करें ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स, तो लीव्स का जो सरफेस है या हम बोल सकते हैं लीव्स का जो मार्जिन है, यहां से क्या होता है? मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होती है. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सिर्फ लीव से ट्रांसपिरेशन नहीं होती है. ट्रांसपिरेशन डिफरेंट प्लांट पार्ट से भी हो सकती है. जैसे कि स्टेम से ट्रांसपिरेशन कैन अकर थ्रू स्टेम ऑल्सो. स्टेम के थ्रू जब ट्रांसपिरेशन होती है तो इस तरीके की ट्रांसपिरेशन को हम बोलते हैं काउलाइन ट्रांसपिरेशन. तो स्टेम में प्रेजेंट जो स्टोमेटा है उनके थ्रू जब ट्रांसपिरेशन हो रही है उससे हम कह रहे हैं कॉलाइन ट्रांसपिरेशन. एंड इट इज नॉट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन. लेकिन तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रांसपिरेशन जो है इट इज अ स्लोअर प्रोसेस देन इवेपोरेशन. क्योंकि ट्रांसपिरेशन क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. ट्रांसपिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. लेकिन इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें वाटर लॉस डायरेक्टली हो रहा है. लेकिन ट्रांसपिरेशन में अलग अलग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये एक स्लोअर प्रोसेस है. तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है. तो अगर बात करें रिगार्डिंग द फोर्थ स्टेटमेंट, तो एसेंट ऑफ सैप क्या करता है? इट गवर्न्स ट्रांसपिरेशन. एंड ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर विच आर कोहेशन, एडहेशन एंड सरफेस टेंशन. कोहेशन की बात करें तो कोहेशन क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. इट इज अमंग water molecules. Adhesion क्या है? It is the force of attraction between water molecules to the polar surface. It is among water molecules and polar surface जैसे कि xylary elements. एंड सरफेस टेंशन क्या है? ये वो फोर्स है जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं. एंड लिक्विड फेज में ये फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैस फेज. तो हमने यहाँ से क्या देखा कि ट्रांसपिरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ सैप क्या है? इट इज डिपेंडेंट अपॉन दीज थ्री फोर्सेस. तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है रॉन्ग. अगर हम यहाँ देखें तो इसमें से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है. बिकॉज ट्रांसपिरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ सैप क्या है? इट इज डिपेंडेंट ऑन कोहेशन, एडहेशन एंड सरफेस टेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस ऑप्शन 1 तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज चारों की चारों स्टेटमेंट्स हमारी सही नहीं है.
ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट है बिकॉज फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है. ऑप्शन 3 भी रॉन्ग है बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग है बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.